ठीक है। एंड spot.com प्रोग्रामर डैश अहमद, वहां पे लिंक रखा हुआ है। सही है। ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट फुटिंग CLASS डैश फुटिंग, ये तो रहा। PROGRA AMMED माइनस माइनस। यस, देख लो ना यहाँ से, यही लिखा हुआ, यही तो है। आपका आप सर्च करो, आपके पास आ रहा है। अंडरस्कोर नहीं है, अब तो हाईलाइट कर दिया है। आ गया ना। index.html और शिफ्ट स्क्रिप्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट। सही है, सेव किया। बैकलाइट बैकलाइट है। DB सेव, वापस आओ। सेव, कॉपी पाथ, सबको नजर आ रहा है? क्लियर है सबको? स्टार्ट करें। सही है। जो इस टास्क को मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलूंगा, और क्योंकि अब आप एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट है तो जल्दी जल्दी समझना आपका काम है। सही है। और सवाल जिसके दिल में जो आए वो पूछ सकता है। ठीक है, जल्दी से एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम रखेंगे 5 फील्ड। डेटाबेस ऐसे ही रखा हुआ है। सही है। ओके, डिव, और इसके साथ मैंने रखा लेबल फॉर नेम, नेम इनपुट। ठीक, टेक्स्ट आईडी दे दिया इसको नेम। सही है। प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। सही है, बस इतना काफी है। और इसके साथ दे देते हैं एक dr क्लैश। ज्वाइन कर लो सिस्टम से, बिल्कुल अभी स्टार्ट करा है। कॉपी किया, 2 3 4, नेम आ गया। हमारे पास आता है डी डी डी।
कॉन्टैक्ट डैश NUM, ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, ID कॉन्टैक्ट नंबर सही है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर ही सही है, ठीक। और वापस आते हैं, तीसरा क्या होगा, ईमेल, D T T ईमेल, सही है, ईमेल, अच्छा सही है। इसका जो टेक्स्ट था वो करना था नंबर में, हो गया। इसको करेंगे टेक्स्ट में, ईमेल, सही है, ID ईमेल ही सही है, एंटर योर ईमेल बिल्कुल सही है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, डी डी गलत क्लिक हो रहा है, यहाँ से डी पर क्यों क्लिक कर रहे हैं, चलो छोड़ो। पासवर्ड कॉपी, पासवर्ड, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, पासवर्ड हो गया। और फिर हमारे पास हो गया, हाँ, ID पासवर्ड, यस, जो प्लेस होल्डर में होगा। प्लेस होल्डर में ये क्यों लिखा है, पासवर्ड में तो आप कभी भी नहीं बताओगे कि आपने लिखना क्या है, आपको स्टैटिक ही बताओगे ऑलवेज। पासवर्ड में के प्लेस होल्डर में आप ऑलवेज कोई स्टैटिक ही बताओगे कि आप जो भी, इससे क्या रेफर होगा कि तुम जो भी लिखोगे वो स्टार काउंट होगा, स्टार काउंट होगा, गोल काउंट होगा, जैसे भी होगा, ठीक है। बाद में आप इसको कंट्रोल कर सकते हो कि आपने स्टार दिखाना है, हैश दिखाना है, सही है। ऐसा करते हैं, 4 प्रॉपर्टी रखते हैं, 5वीं की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हटा दिया और एक हेडिंग दे देते हैं ऊपर, H1 साइन अप, ठीक है। बटन, बटन पे मैंने दे दिया साइन अप, ठीक है। कंट्रोल सेव, रिफ्रेश, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको। वैलिडेशन का काम आप लोगों ने खुद ही करना है, मैं मेन फंक्शनैलिटी आपको एप्लीकेशन की करवा के दिखा दूंगा, ठीक है। जल्दी से वापस आते हैं किसमें, फोल्डर में, और यहाँ एक फोल्डर बना लेते हैं LOGIN, लॉगिन का, ठीक। वापस आता हूँ यहाँ से मैं, और लॉगिन में जल्दी से मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ, login.html, सही है, लॉगिन की फाइल बना ली मैंने, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट किया, किन किन चीज की जरूरत नहीं है यहाँ मैं लिख देता हूँ, लॉगिन स्क्रीन, ठीक, लॉगिन स्क्रीन आ गई, यहाँ पर आ गया LOGIN, नेम की जरूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर की जरूरत नहीं है, हटा दिया। ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, और इसके बजाय, दिस के बजाय हमें चाहिए लॉगिन, ठीक है। app.js चाहिए, app.js मिल रही है, बिल्कुल सही मिल रहा है, नॉट, अच्छा पाथ चेंज है, सही है, पाथ चेंज कर लेते हैं हम भी, हम क्या बोलते हैं, डॉट स्लैश, नहीं फोल्डर से बाहर जाना, क्या करेंगे, डबल डॉट स्लैश app.js, सही है, बिल्कुल सही है। ये हमारी हो गई लॉगिन स्क्रीन, सेव किया, और इंडेक्स में अगर हम आए, ये हमारी हो गई, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन अप, साइन अप स्क्रीन, ठीक है, सेव किया, ठीक है। साइन अप स्क्रीन हमारे पास आ रहा है, और ये हमारी साइन अप स्क्रीन है। वैलिडेशन आप करोगे, सबसे पहले मेरा काम क्या है, इस पूरे डेटा को लेकर कंसोल में आ जाना, एप्लीकेशन में जाके देख लेते हैं, फाइल में ये हमारे पास थोड़ा सा, हमारे पास डेटाबेस का हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, कीज और वैल्यूज, सही है, ओके। वापस आते हैं, क्या करेंगे सबसे पहले, जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, HTML के एलिमेंट्स को एक्सेस कर लेंगे सबसे पहले, नहीं यूज करेंगे, फॉर्म का टैग यूज नहीं करेंगे,
app.js, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला var name el is equal to document dot get element by id name, कॉपी किया, 2 3 4, ठीक है। नेम के बाद मुझे चाहिए कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नम el, सही है। ईमेल, कॉपी, ईमेल el, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास आ गया पासवर्ड, कॉपी, पासवर्ड। एक फंक्शन बनाते हैं फटाफट, फंक्शन साइन अप यूजर, console.log टेस्टिंग, सेव किया और यहाँ पर ऑन क्लिक लगाएंगे, ऑन क्लिक, कॉपी, सेव किया और साइन अप पे मैंने क्लिक करा तो मेरे पास टेस्टिंग आ रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, इन सारे फॉर्म की वैल्यूज को लेकर कंसोल में आ जाते हैं एक ऑब्जेक्ट के जरिए, ठीक है। ठीक है, ओके। इधर आया मैं, इसको अभी इधर रख लेते हैं। इफ नहीं लगा रहा, वार यूजर डेटा, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है। और उसमें मैंने रखा यूजर नेम, उसमें क्या रखूंगा मैं, नेम el डॉट वैल्यू, ठीक है। इस तरह आपको ऑब्जेक्ट बनाना था, सही है। इस तरह ऑब्जेक्ट बनाना था, बाकी बनाते हैं, ठीक है। मैंने लिखा, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कहां से, यूजर कॉन्टेक्ट नम, इसमें क्या साइन कर दूंगा, कॉन्टेक्ट नम el डॉट वैल्यू, ठीक है। 2 हो गई। यूजर ईमेल, ईमेल el डॉट वैल्यू, 3 हो गई। यूजर पासवर्ड, पासवर्ड el डॉट वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद कंसोल करा दो यूजर कॉमा यूजर डेटा, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, सही है। अहमद, ठीक है, ऐड, ठीक है। और इसमें रखा मैंने ahmad@gmail.com 123456, ठीक है। साइन अप किया तो मेरे पास यूजर का एक ऑब्जेक्ट बनकर आ गया, जिसमें तमाम वो प्रॉपर्टीज रखी हुई हैं जो अभी मैंने आपके सामने बनाई थी, और उनके अंदर वो वैल्यूज हैं जो मैंने अभी फॉर्म में लिखी हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, तमाम डेटा को वैलिडेट करना है कि भाई कोई चीज भी एम्प्टी या गलत ना हो, नंबर जो होगा वो 11 से कम ना हो, नंबर पाकिस्तानी 11 नंबर होते हैं, 11 से कम ना हो, ठीक है। पासवर्ड आप लगा दो, 8 से कम ना हो, ठीक है। ईमेल की वैलिडेशन लगा दो, ये सब लगा दो। नेम बिल्कुल एम्प्टी स्पेसेस ना हो, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं जो फॉर्म को क्लियर कर दे। फंक्शन क्लियर ऑल इस
डॉट वैल्यू इज इक्वल टू दिस। ईमेल पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला क्लियर ऑल चला दो, एकदम वर्क करेगा। सेव, रिफ्रेश। अहमद 1 2 3 4, ठीक है। मेरे पास डेटा भी मेरा आ गया और मेरा फॉर्म भी मेरे पास क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, एप्लीकेशन में अब जाते हैं, बल्कि अभी नहीं, सबसे पहले हम फंक्शनैलिटी लिख लें, ठीक है। ये हमारे पास साइन अप यूजर का उस कंडीशन में फॉर्म फिल हो गया जब हमारे पास प्योर डेटा वैलिडेटेड है। क्लियर ऑल को अभी हटा देते हैं, ठीक है। हमने बोला कि इफ यूजर डेटा अगर है, सही है। ये कंडीशन क्यों लगा रहा हूं, आप यूजर डेटा, आप इस कंडीशन को तब लगाओगे जब सारा फॉर्म का डेटा ऑब्जेक्ट में रखा हुआ है, सही है। आपने ऑब्जेक्ट बनाना ही तब है। आप इनिशियली क्या रखोगे, यूजर डेटा इज इक्वल टू नल, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, कंडीशन वाइज चेक करते रहोगे कि भाई यूजर डेटा में अगर नेम नहीं है, नेम है मतलब भर गया है, तो फिर आप उसके अंदर उस प्रॉपर्टी में वो साइन करवा दोगे, वो साइन करवा दोगे, सही है। तो इस तरह आप लोग कर सकते हो, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है अभी तक जो भी किया है। अगर यूजर डेटा है तो लोकल स्टोरेज ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें डेटा को कन्वर्ट करना होगा, लेट डेटा इन str, कैसे करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई में मैंने क्या रख दिया, यूजर डेटा, सही है। अब ये डेटा मैं किसी भी डेटाबेस पे रख सकता हूँ। आप ऑलवेज जब भी डेटाबेस में कोई डेटा रखोगे तो स्ट्रिंगिफाई करके रखोगे, सही है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूजर, और उसमें रख दिया मैंने डेटा इन str, ठीक है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश। एप्लीकेशन में भी एक दफा देख लेते हैं और यहाँ आकर भी देख लेते हैं। ठीक है, ahmad@gmail.com, अहमद 123, सही है। कौन कह रहा है डेटाबेस में डेटा सेव हो गया होगा, हो गया होगा। नहीं वाला कोई है, नहीं वाला, नहीं वाला कौन है, हुआ होगा। मैं तो अभी देखूंगा, पहले आप बताओ। नहीं हुआ होगा ना, नहीं वाला कौन कौन है, हो गया। आप भी नहीं वाले हो, तो ये दो नहीं वाले, ठीक है। एप्लीकेशन में जाते हैं, लोकल स्टोरेज, आप भी नहीं वाले हो ना, हो गया, सही है। फाइल में गए तो हमारे पास यूजर में डेटा हमारा रखा हुआ है, सही है। नहीं वाले नहीं क्यों कह रहे थे, आप वो कोड देख के बता दें। एक ही की में रखनी थी आपने, यूजर की में आपने ऑब्जेक्ट रखना था, यही तो मैंने बोला था। मैं ये नहीं बोला था एक नेम की बनाओगे उसके अंदर नेम रखोगे, एक ईमेल की बनाओगे उसमें की रखोगे, ये नहीं कह रहा था। मैं बोला था एक की बनेगी, उसमें आपका सारा डेटा जाएगा। वो रख सकते हैं लेकिन वो मसला नहीं है, ताकि आपको बार बार जब बुलाना होगा पहले इसको बुलाओ, फिर उसको पार्स में कन्वर्ट करो, फिर उसको बुलाओ, फिर पार्स में कन्वर्ट करो। हाँ वो देखते हैं। इतना क्लियर है सबको, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, आपने करवानी भी नहीं है। हाँ, अब आपको टास्क दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में, सही है। और वो आसान है, इसको देखते रहो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब एक काम करते हैं,
इसको बंद कर देते हैं, फाइल खोल के दोबारा देखते हैं। सही है। हाँ भाई, डेटा है। डेटा नहीं है, कैसे चला गया ये देखते हैं। सही है, आओ दोबारा देखें। इधर से क्लियर। हाँ ओके। नहीं, इस वजह से भी नहीं, क्लियर ऑल तो अभी चलाया भी नहीं है। क्लियर ऑल अगर चलाएंगे भी ना तो वो फॉर्म को लेके जाएगा। अच्छा ठीक है, जब तक मुझे एक बात बताओ, मुझे जाना है यहाँ से login.html पे। ए लगाया मैंने, login.html का वो बताओ पाथ। ./ डबल डॉट बाहर चले गए, इस तरह नहीं करना ना। ./ login.html, ये पाथ बिल्कुल सही है। ओके, इस पाथ को मैंने कॉपी किया और इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, आपने जो करना था पहले मैं वो बता रहा हूं, और अब मैं जो करके दिखा रहा हूं वो एक अलग चीज है। हाँ, तो भी सेव हो जाएगा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि डेटाबेस में डेटा गलत फॉर्मेट में जाके सेव हो जाता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होगा कि आपको HTML डेटा रखना होगा। ठीक है, HTML का डेटा जब किसी डेटाबेस में रखोगे तो वो बड़ा मसला कर जाता है, लेकिन वो डेटा अगर स्ट्रिंगिफाई हुआ होगा ना तो वो सही से जाके बैठ जाएगा। ये स्ट्रिंगिफाई ये करता क्या है, ये सही सवाल है, इसको इसका जवाब दे देता हूं मैं। इसको मैंने बंद किया। अब यहाँ पर यूजर डेटा आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, हम इसको कंसोल करा लेते हैं और डेटा इन str को भी कंसोल करा लेते हैं। सही है, यहां मैंने लिखा स्ट्रिंग डेटा, स्ट्रिंग डेटा। सही है, और बराबर में मैंने लगा दिया डेटा इन str। ठीक है, और ये जो हमारा पाथ था इसको एक कमेंट में सेव कर लेता हूँ। अभी मैं सेव किया, वापस आते हैं। ठीक है, अहमद 123 gmail.com 123। ठीक है, साइन अप किया। अब आपके पास ये जो यूजर आ रहा है ना, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन की फॉर्म में आ रहा है। आपके पास ऐसा डेटा है कि आप इसको रीड कर सकते हो। क्या मतलब, मैं ये एरो दिख रहा है, मैंने इसको खेला और यहाँ मुझे बाकायदगी से प्रॉपर्टीज दिख रही हैं कि भाई कॉन्टेक्ट नंबर है, उसमें ये रखा हुआ, ये सब ये है, और ये जो डेटा आपको दिख रहा है ना मैं इसको खोल सक रहा हूँ ना मैं इसके साथ कुछ कर सक रहा हूँ। ये आपके पास एक फ्रीज हुआ हुआ डेटा है जो कि किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो एक किस्म का ऐसा डेटा है कि आपने ये सारे डेटा एक स्ट्रिंगिफाई के कोटेशन में सेव कर दिया। जब भी डेटाबेस में डेटा रखोगे तो वो इस शक्ल में रखोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जब आपको बोला जाएगा पाइथन की एपीआई इंटीग्रेट करो, किसी दूसरी चीज की एपीआई इंटीग्रेट करो, वहां उसके हिसाब का डेटा देना होगा। हर वक्त जेसन डेटा नहीं देना होगा। जेसन डेटा क्या क्या करना होगा, अपने पास बुलाते हुए कन्वर्ट कर लो, तब आपके काम आ जाएगा। सही है, तो ये जो डेटा है ना ये स्ट्रिंगिफाइड डेटा है, जब भी कहीं भेजोगे ऐसे भेजोगे। क्लियर है? ओके, इसको कमेंट करा, इन दोनों को खोलते हैं। और एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में विच इज लोकेशन। लोकेशन कीवर्ड मैंने बोला जब सक्सेसफुली सब कुछ रेंडर हो जाए, इसके अंदर आप पास कर दो क्या, ये वाला पाथ। सेव किया और मैंने इसके अंदर ये रख दिया। ठीक है, चलाकर देखते हैं क्या होता है। सेव किया और रिफ्रेश। मत 123 क्या लिखा हुआ आ रहा है, साइन अप लिखा आ रहा है, साइन अप स्क्रीन भी लिखा हुआ आ रहा है। सही है, बाकी सारी चीजें भी वही है। साइन अप करता हूं और लोकल स्टोरेज भी क्लियर करता हूं। क्लियर है, ठीक है, ओके।
लॉगिन पर आ गया। लोकेशन आपका जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड है जिसको आप अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के पाथ से रिलेटेड कोई भी लोकेशन बताओगे उस लोकेशन पे जाके लेके चला जाएगा। अगर हम वैलिडेशन पर लगा दें तो पहले वैलिडेशन सारी वैलिडेशन पहले करोगे, सही है। उसके बाद आप जो लास्ट आपका एल्स होगा ना, उसमें आपने ये सारा काम करना है। डेटा को कन्वर्ट करा स्ट्रिंगिफाई में, लोकल स्टोरेज में डेटा रखा, और उसके बाद आपने लोकेशन से उस पाथ को चेंज करके अब आप चले गए लॉगिन पे। ठीक है, अब हम एक दूसरी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं जिसको लॉगिन के साथ अटैच करेंगे। जो डेटा वहां रखा हुआ है, सही है, नहीं है यहाँ पर, सही है, यहाँ पर अभी मंगवा कर देखते हैं। डेटा जो है वो यूजर डेटा ट्रू तब हो रहा है ना जो सारी की और वैल्यू दोनों उसके पास। बिल्कुल ऐसे ही, वरना नहीं होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा करोगे, आप ऐसा कर सकते हो कि एक फ्लैग बना दो जो सबसे आखिर में ट्रू हो जब आखिरी वैल्यू भरी जाए। फॉर्म तो यूजर पहले से भरता हुआ आएगा, आप फ्लैग को चेक करा लो कि भाई जब ये ट्रू हो तब आखिर भरने जाओ। लेकिन ये फिर एक ट्रिक हो जाएगी कि भाई बंदा आखिरी वाला भर देगा तो चला जाएगा, सही है। तो इसलिए आपने कंडीशन पूरी रखनी है, एक ही लाइन में सारी लगा दो। ठीक है, बहुत बेसिक कंडीशन अगर लगानी है तो वो ये हो सकती है, इफ अगर हम ये लगा दें कि यूजर डेटा डॉट यूजर नेम नहीं है, इस तरह करते करते और करके सारी लगा दें। ये बहुत बेसिक है। ठीक है, इस तरह इससे एक मसला ये है, हर एरर का वो एक ही आंसर दिखाएगा, चाहे वो ईमेल में फंसा हुआ हो चाहे वो पासवर्ड में फंसा हो। आपने अलग अलग दिखाने, और किससे दिखाने, किसी एलिमेंट से दिखाने जो सेट टाइम आउट से दिखेंगे, सेट टाइम आउट से रिमूव हो जाएंगे। क्लियर है, वो तो आसान था ना। विदाउट लोकेशन कैसे करें? href नहीं जा सकता। एन का टैग इसके अंदर लगाया जा सकता है। अच्छा सही है, एक और चीज, सबर सबर, सही है, एक मिनट ए, सही है। अगर मैं इसके अंदर लिख दूं ये साइन अप, ठीक है, और ये जो ए का टैग है इसके अंदर हम लगा सकते हैं ऑन क्लिक। ठीक है, मैंने बटन से हटा दिया, मैंने ए पे लगा दिया, एक्स किया, ठीक है, ये क्लिक मैंने इस पे लगा दिया, ये क्लिक मैंने इस पे लगा दिया। ठीक है, आपने बोला कि जब इस पे क्लिक हो जाए तो आपने क्या किया, एक आईडी भी दे दी, आईडी में लिख दिया आपने ए डैश टैग। ठीक है, ए डैश टैग डॉट href इज इक्वल टू दिस पाथ, चला जाएगा उस पे, तो भी चला जाएगा, सही है। यहाँ पे लोकेशन आपका काम आ गया वो, और ये वाली ट्रिक आपकी यहाँ से बन गई, लॉजिक ये है, सही है। हम देख लेते हैं, यही तो कह रहा हूं, लेकिन इस पे क्लिक करने से डायरेक्ट चला जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, लगा के देख लेते हैं। ठीक है, लगा के देख लेते हैं। मैं इस वाली कंडीशन को रिमूव कर दूं, सही है, इसको रिमूव कर दिया मैंने, लोकेशन को मैं कमेंट कर देता हूं, और ऐसा करता हूं कि ए डैश टैग को यहाँ पे मैं लिख देता हूं डॉट स्लैश लॉगिन, लॉगिन डॉट html। ठीक है, सेव किया, ऐसे ही ले गया, नहीं वो वैलिडेशन को देखेगा ही नहीं, उसको अपना टैग मिल रहा है, उसको अपना एट्रीब्यूट मिल रहा है, वो आपकी वैलिडेशन तो देखेगा ही नहीं। आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे वो बताता हूँ। ठीक है, हम ऐसे सिचुएशन में ये करेंगे, मैंने इसको जो है पाथ में दे दिया हैश। हैश क्या मतलब, जब कोई पाथ नहीं दोगे ना तो हैश देना जरूरी है, ताकि वो मसला ना करे।
वरना कंसोल पे बताता रहेगा कि भाई पाथ डिफाइन नहीं है। सेव किया, रिफ्रेश। अब अगर मैं क्लिक कर रहा हूं तो वो मुझे खाली एम्प्टी यूजर दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं ए टैग को 1 मिनट के लिए अगर मैं बुला लेता हूं, कॉपी किया और यहीं पर ऊपर मैंने बोल दिया var a anchor el is equal to document dot get element by id। सही है। मैंने बोला जब ये सब कुछ सही चल जाए, a tag anchor el dot href a dot href is equal to dot slash login dot html हैश। सेव किया, वापस आते हैं, नॉट दिस, ठीक है। सेव किया और जाते हैं। सही है, सही है। यहाँ आपका काम हो जाए। आप इस तरह कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका लोकेशन वाला हो गया। लोकेशन का कीवर्ड आपको क्या कर सकता है, अगर कोई आपको बोले कि लोकेशन निकल के कहां से आ रहा है, लोकेशन यहां से निकल कर आ रहा है, विंडो डॉट लोकेशन, सही है। आप डायरेक्ट लोकेशन को एक्सेस कर सकते हो, सही है। और विंडो में क्या मिल रहा है, जो आपके पूरे डॉम में मिलता है, डॉक्यूमेंट में, ठीक है। विंडो वही है। ओके, हम क्या यूज करें, विंडो यूज करें, हम विंडो यूज करेंगे, ठीक है। लोकेशन इज इक्वल टू दिस, बल्कि ठीक है हमने ऊपर लगाया हुआ है। इसको भी हटा देते हैं, ये चलो ठीक है, तुम लोगों के लिए लगा रहने देता हूँ। कॉपी किया, ठीक है। सेव, और यहाँ पर आते हैं, सब कुछ सही हो जाए तो हमारे पास ये वाला डेटा हमें इस लोकेशन पे लेके चला जाए यहाँ पर, ठीक है। इसकी एक फाइल बना लेते हैं जल्दी से, नहीं इस पे नहीं काम करेंगे हम। डॉट स्लैश login डॉट js, सही है, क्रिएटेड, ठीक। ये फाइल बनी होगी यकीनन इसके फोल्डर में, ठीक है। इस फाइल में काम करेंगे इसका। ओके, सादा अहमद, हेलो, ओके। यहाँ पे लिखा है 031421175550, ahmad@gmail.com, ahmad123, ठीक, सही है। क्लियर है यहाँ तक। डेटाबेस में डेटा भी चला गया और हम लॉगिन पर भी आ गए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जाते हैं, जाके देख लेते हैं हमारा डेटा। सही है, ओके। वापस आए,
अब हम एक दूसरी लोकेशन पर हैं, सही है, अपने फोल्डर की किसी सब लोकेशन पर हैं, ठीक है, इसको जरा गौर से समझना, ठीक है। इस फाइल का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और हम आते हैं, इसको पूरा उठाया भी और इधर लगा दिया, इसको हटा देते हैं, किसको, इस पूरे डेटा को मैंने हटा दिया, ठीक है। और क्लियर में हम क्या करते हैं, हम ये जो दो वैल्यू हैं इनको हटा देते हैं और इसको हटा दिया मैंने। यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है, क्या हुआ है, बिल्कुल सेम है, कोई क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, अगर मैं लॉगिन में जाऊं, ईमेल सेम है, पासवर्ड सेम है, आईडी से गेट करके बुलाने की जरूरत नहीं है, क्लियर ऑल। बस यहाँ क्या साइन अप के बजाय मैं यहाँ लिख दूंगा लॉग इन यूजर, ठीक है, console.log, नहीं इसको भी छोड़ते हैं, डायरेक्ट काम करते हैं, var यूजर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, सही है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ईमेल, ईमेल में क्या रख दिया, ईमेल el डॉट वैल्यू, ठीक है, पासवर्ड el डॉट वैल्यू, ठीक है, console.log यूजर सेव रिफ्रेश ahmed@gmail.com 123, कॉल नहीं किया, ठीक है, नहीं जाएगा, रिफ्रेश करने पे साइन अप वाले पेज पे कभी नहीं जाएगा। हाँ, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, जब एक दफा उसने लोकेशन चेंज कर दी तब आपका विंडो से लोकेशन चेंज हो गई है। आप जो बात कर रहे हो ना, लाइब्रेरीज में वही होता है, उठ के वहां चला जाएगा जो आपका पहला पेज था, फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा कि भाई जहां मैं बोलूं वहीं रहो। यहाँ आप काम कर रहे हो विंडो से, विंडो आपको ले जाता है सारी चीजें छोड़ के। कॉपी और इसके ऑन क्लिक पे लगाया, सेव रिफ्रेश 1 2 3, ठीक है, ये डेटा आ गया। आपने सबसे पहले इस डेटा की वैलिडेशन करवानी है। आप बिल्कुल सही, चलो ठीक है, नहीं करवाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है, नहीं करवाओ आप, यस, हमारा काम मेन कंसर्न वो है, ठीक है। यहां मैं लिखता हूं फैचिंग डेटा var fetch data is equal to local storage dot get item, क्या की का नाम है, यूजर, सही है, यही रही यूजर की ये की थी, सही है। यहां मैंने लिख दिया यूजर, ठीक है। फिर मैंने बोला इफ फैच डेटा, यानी अगर उसको करवा के ले आए हो तो फिर एक काम करो, var डेटा इन json इज इक्वल टू json डॉट पार्स। चलो एक काम करता हूँ, आपको पहले दिखा देता हूँ आ क्या रहा है, सही है। पहले फेच डेटा में देख लेते हैं कि भाई अब मिल क्या रहा है, console.log fetched, यानी डेटा फेच होकर आ गया है, और कॉमा फेच डेटा, ठीक है। हमने डेटा, आपसे पूछ रहा हूँ, स्ट्रिंगीफाई करके रखा था, ठीक है। अब देखना किस तरह आता है, सेव किया, रिफ्रेश किया,
बटन मैंने क्लिक करा तो डेटा उसी तरह स्ट्रिंगिफाई फॉर्मेट में मेरे पास आ रहा है। ठीक है, अभी अगर आप मुझे बताओ, मुझे इस ईमेल को, ये जो ईमेल रखा है, इस ईमेल से अगर मैच कराना हो तो मैं कैसे मैच कराऊंगा? करवा सकता हूँ? नहीं करवा सकता, क्यों? ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है। या तो फिर मैं कंडीशन लगाऊं स्लाइस से वहां तक पकड़ो, तो फिर वहां तक जाओ, ये तो लंबी कहानी है। सही है, समझ आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, यहाँ पर काम आके हो गया बेकार। ठीक है, लेकिन हमारे पास डेटा हमारा आ गया। फिर मैंने बोला लेट, नॉट लेट, var data in json is equal to json डॉट पार्स। जेसन डॉट पार्स क्या करता है? किसी भी किस्म का डेटा हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो आपको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में कन्वर्ट करके दे देगा, किसी भी किस्म का डेटा हो। ठीक है, फेच डेटा को पास करवा दिया, और अब अगर मैं कंसोल कराऊं कि डेटा इन जेसन, सेव, रिफ्रेश, लॉगिन पे, अब ये मुझे वो डेटा लाके दे रहा है जो मेरे डेटाबेस लोकल स्टोरेज में रखा हुआ है। ठीक है, फिर मैंने बोला मेरे पास एक्चुअल डेटा, मेरे पास ये था यूजर, और इधर मैंने बोल दिया कि हाँ इस कंडीशन के अंदर ही काम करेंगे नेस्टेड इफ में। इफ, सही है, फेच डेटा